मैं आप सभी के लिए गायत्री मंत्र साधना के लिए प्रेरित करती हूँ। गायत्री मंत्र करने के लिए कहती हूँ कि गायत्री मंत्र करिए। इसी विषय पर मैंने एक और वीडियो बनाई थी कि गायत्री मंत्र के जाप द्वारा अपार धन संपत्ति पाएँ। जिन्होंने ना देखी हो वो देख सकते हैं, लेकिन मेरा ये बात कहने का ये वाला तात्पर्य नहीं है कि वो वीडियो आप जा कर के देखें। मेरा कहने का तात्पर्य है, इस पर एक कमेंट आया है मेरे लिए कि झूठ बोल रही है, मनुस्मृति सबसे ज़्यादा पाखंडी बुक है। पहली बात तो मैंने इस वाली वीडियो में मनुस्मृति के ऊपर कुछ बोला ही नहीं, और बोला है तो केवल इतना बोला है कि हमारे यहाँ बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं जिसमें विदुर नीति, मनुस्मृति, वेद, शास्त्र, पुराण, बहुत सारी पुस्तकें हैं। मैंने ये शब्द बोले हैं, मैंने ये बोला ही नहीं कि मनुस्मृति पाखंडी बुक है या मनुस्मृति बहुत अच्छी बुक है या मनुस्मृति के विषय में मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं जिसमें उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही हो या फिर बहुत ज़्यादा मैंने मनुस्मृति के विषय में कुछ बोला हो। बस ये कहा है मनुस्मृति भी हमारे यहाँ है। तो इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात हो गई भाई? पहली बात तो मनुस्मृति कितनों के घर होगी? जो भी ये बोलेंगे कि हमारे यहाँ मनुस्मृति है, क्या वो सब झूठ बोल रहे हैं? दूसरी बात, झूठ बोलने का तो मैंने ऐसा कोई शब्द बोला ही नहीं कि बहुत चमत्कारिक बातें बताई हों उसमें। यही बोला है गायत्री मंत्र के जप के द्वारा अपार धन संपत्ति मिलती है। ये बात सत्य है। शुरू से ही मैंने बचपन से गायत्री मंत्र के जाप किए हैं, इसलिए जो भी बोला है, अगर आप देखना चाहते हो तो वो वीडियो देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ कि यही मैंने बोला है कि गायत्री जप से कभी किसी को हानि नहीं होती है। अगर हानि होती है तो वो अपने कर्मों के द्वारा होती है, वरना गायत्री जप के द्वारा अपार धन संपत्ति ही नहीं, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। केवल धन संपत्ति की ही बात नहीं की मैंने, धन संपत्ति का टॉपिक जरूर डाला है, लेकिन ये जरूर कही है बात मैंने कि गायत्री जप से केवल धन संपत्ति ही नहीं बल्कि हर प्रकार की धन संपत्ति, केवल धन संपत्ति हम रुपया, पैसा, ज़मीन, जायदाद इनसे जोड़ें तो बात नहीं बनेगी। धन संपत्ति जो होती है, हर तरह की धन संपत्ति होती है। आपके व्यवहार कितना अच्छा है, आपके दुर्व्यवहार खत्म हो रहे हैं, आपके अंदर कहाँ कहाँ तक बढ़ोतरी हो रही है, इस विषय में भी कह सकते हैं कि अपार धन संपत्ति, यानी कि हर तरह से सब कुछ देने वाला है गायत्री जाप। तो इसमें मैंने क्या गलत बोला है? मेरी समझ में नहीं आई। उन भाई को मुझसे प्रॉब्लम थी तो वो ये बोलते कि आपने ये सब गलत कहा है। वो भाई मुझे जानते भी नहीं और कह दिया मैं झूठ बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, मुझे उन भाई से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बता रही हूँ आपको कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। जो मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मैं झूठ के ऊपर बनाती हूँ, ना ही मैं पाखंड के ऊपर बनाती हूँ। मैं जो भी बात कहती हूँ बिल्कुल सत्य बात बोलती हूँ कि गायत्री जप से क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है, और मैं सत्य सत्य बताती हूँ। ऐसा कुछ भी संसार में है ही नहीं जो गायत्री जप से प्राप्त ना होता हो, ये बात सत्य है बिल्कुल। और रही बात मनुस्मृति की, पहली बात तो ये है कि ये स्मृतियाँ जो होती हैं आदमी के अपने विचार होते हैं, स्वयं के। मनु महाराज के उस मनुस्मृति में लिखे हुए स्वयं के विचार थे। पहली बात तो मैंने उस वाली वीडियो में मनुस्मृति के ऊपर कुछ नहीं कहा। एक वीडियो ज़रूर है जिसमें मैंने मनुस्मृति के ऊपर कहा है कि गायत्री जप और मनु महाराज ने गायत्री जप के विषय में क्या कहा है। तो गायत्री जप के विषय में जो कहा है सिर्फ और सिर्फ मैंने मनु महाराज के विषय में वहाँ पर वो शब्द लिखे हैं, वो श्लोकों के अर्थ बताए हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि मनु महाराज ने मनुस्मृति बहुत अच्छी लिखी है, या मैंने ये भी नहीं कहा मनु महाराज के विचार बहुत उत्तम हैं। बहुत, ये अपने अपने विचारों की बातें होती हैं। मनु महाराज ने मनुस्मृति लिखी अपने विचारों के आधार पर, अपनी सूझबूझ के आधार पर, वेद और शास्त्रों से निकाली हुई नहीं होती है मनुस्मृति। मनुस्मृति मनु महाराज की स्मृति है, मनु महाराज के विचार, मनु महाराज की क्या सोच थी, वो है मनुस्मृति। तो उन विचारों से आप सहमत भी हो सकते हो और उन विचारों से आप असहमत भी हो सकते हो। तो इस विषय में मुझे ज़्यादा नहीं बढ़ना है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मनु महाराज ने ये गलत कहा, स्त्रियों के लिए गलत लिखा है, स्त्रियों के लिए ऐसा लिखा है। कुछ लोग कहते हैं मनु महाराज ने बहुत अच्छी मनुस्मृति लिखी है। जिनको कुछ नहीं पता मनुस्मृति के बारे में, वो सिर्फ एक ही वो जो होता है ना श्लोक, वो बोल देते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये भी मनु महाराज का ही श्लोक है। तो फिर उन्होंने नारी के विषय में गलत लिखा है। जहाँ नारी के विषय में गलत लिख रहे हैं, उधर नारी के विषय में ये भी लिख रहे हैं कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो ये तो अपने अपने विचार हैं। ना तो मैं ये कह रही मनुस्मृति अच्छी है, ना मैं ये कह रही मनुस्मृति बेकार है। मैं सिर्फ वेदों पर
वेदों की बातों पर ध्यान देती हूँ, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ की सबसे ज़्यादा प्राचीन पुस्तकें वेद हैं और वेदों की तरफ ही हमको लौटना चाहिए। और मैं तो वेदों की भी बात नहीं करती, मैं तो सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र की बात करती हूँ। मैं ना तो किसी स्मृति की बात करती हूँ, ना वेदों की, ना शास्त्र की, ना किसी पुराण की, ना मैं किसी भी पुस्तक की बात ही नहीं करती। मैं ना विदुर नीति की, विदुर नीति भी विदुर महाराज ने जो नीतियाँ अपने अनुसार बनाई, जो होनी चाहिए, उस समय का जो शासन था, उस समय किस तरह का राजा को हिसाब किताब होना चाहिए, विदुर नीति भी इसके ऊपर ही है। क्योंकि मेरे यहाँ पुस्तकें हैं इसलिए मैंने देखा है, लेकिन मैंने आपको सत्य बताऊं, मैंने कभी ये पुस्तकें नहीं पढ़ी। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र को जानती हूँ, लेकिन हाँ फिर भी इन पुस्तकों में क्या है ये जानकारी मैं अवश्य रखती हूँ। तो मैं ये नहीं कह रही मनुस्मृति बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कह रही मनुस्मृति बहुत खराब है, मैं ये नहीं कह रही विदुर नीति अच्छी है, विदुर नीति खराब है। मैं वेद और शास्त्रों की भी बात नहीं करती, मैं किसी की भी बात नहीं करती। हाँ, लेकिन यदि मैं दिल से किसी को मानती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि वेदों पर ही विश्वास किया जाना चाहिए, क्योंकि वेद हमारी सबसे प्राचीन पुस्तक है। और ऐसा बताया जाता है कि हर पुस्तक में मिलावट हो चुकी है, लेकिन वेदों में कभी मिलावट नहीं हुई है, इसलिए वेदों पर ही विश्वास करना चाहिए। जब तक कि मिलावट नहीं हो रही वेदों पर, तब तक तो वेदों पर विश्वास करो, क्योंकि अभी भी बताते हैं वेदों में मिलावट नहीं की गई है, इसलिए वेदों पर विश्वास करो। लेकिन मैंने वेद भी नहीं पढ़े हैं, आपको सत्यता मैं बताऊं, मैं सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र को ही जानती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं बचपन से ही प्रेरित गायत्री मंत्र की तरफ थी, इसलिए मैं केवल और केवल गायत्री मंत्र को जानती हूँ, गायत्री मंत्र की ही आराधना करती हूँ, गायत्री मंत्र का ही जप करती हूँ, और कुछ जानती ही नहीं। तो भाई मैंने ऐसा तो कुछ गलत कहा ही नहीं जिससे आप रुष्ट हो गए मुझसे, और अगर आप फिर भी मुझसे रुष्ट हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। चलिए, ये तो रही आपकी बात। दूसरा, सदा से मैं ये कहती आई हूँ मैं गायत्री मंत्र के अलावा किसी मंत्र को नहीं जानती, तो ये बिल्कुल सत्य है। मैं गायत्री मंत्र के अलावा ना मंत्र को जानती, ना तंत्र को जानती, ना पूजा को जानती, ना पाठ को जानती। हाँ, व्रत के नाम पर एक करवा चौथ का व्रत जरूर रखती हूँ। क्यों रखती हूँ? वो मैं अपने पति से के प्रति श्रद्धा, प्रेम भाव इसलिए रखती हूँ, शायद केवल क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उनके लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करना कि हे परमपिता परमेश्वर इनकी लंबी आयु करना। वरना इस तरह का मेरा कोई भी औचित्य या तात्पर्य नहीं होता है। सिर्फ परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करना भूखे रहकर ही उस दिन मेरा तात्पर्य होता है कि आज का व्रत इसलिए है कि मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे पति की लंबी आयु करना। और दूसरा, एक बार मैंने महामृत्युंजय मंत्र को और किया था जाप, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र के भी मैंने बहुत आश्चर्यजनक फायदे देखे थे। मैं सत्य बता रही हूँ आपको, क्योंकि जैसा वो बोल रहे थे भाई झूठ बोल रही है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ भाई, मैं सत्य कह रही हूँ। महामृत्युंजय मंत्र के जाप के मैंने बहुत अद्भुत चमत्कार देखे, बहुत अद्भुत फायदे देखे। एक हमारी मैं पहले उस समय तक तो मैंने प्रयोग किया ही नहीं था महामृत्युंजय मंत्र का। मेरे पौधे लगे हुए थे कुछ छत पर, तो इसी तरह से वो मरता जा रहा था, पौधा मरता जा रहा था। तो मैंने एक वीडियो देखी थी, डेली एक चैनल है डेली ड्यूड्स, उस पर आई थी। तो उसने बताया था कि मेरा पौधा मर रहा था, तो मैंने इसको महामृत्युंजय मंत्र की जप कराए, ये पौधा बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने सुना अच्छा मंत्रों में शक्ति होती है, इस बात को तो मुझे विश्वास है ही। तो मैंने भी उस पौधे पर ट्राई किया, मेरा भी पौधा ठीक हो गया। चलो ये तो छोटी बात रही जी, पानी या उसकी सेवा की, वो ठीक हो गया, ऐसा सोचा होगा। मैं भी सोच सकती हूँ, और भी जो सुनने वाले वीडियो हैं वो सोच रहे होंगे। लेकिन उसके बाद हमारी एक बछिया थी, बिल्कुल मृत्यु के मुख में जा चुकी थी वो बछिया, ना कुछ खाती थी ना कुछ पीती थी। उसके पूरी बॉडी पर मोटे मोटे से फोड़े जैसे हो गए थे, बिल्कुल कुछ नहीं खाती थी वो। हमने सोच लिया था ये तो शायद अब मरेगी ही, लेकिन मुझे बछिया से बहुत प्रेम था उससे। मैं उसके ऊपर हाथ फेर फेर कर महामृत्युंजय मंत्र का धीरे धीरे जप करती थी, धीरे धीरे जप करती ही रहती थी। जब भी वो बछिया मुझे दिखती, मैं धीरे धीरे उसके ऊपर हाथ फेरती और महामृत्युंजय मंत्र का जप करती। आज आप विश्वास नहीं करोगे, वो बछिया बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। तो ये परमपिता परमेश्वर की ही असीम अनुकंपा समझती हूँ मैं, महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव समझती हूँ मैं, क्योंकि हर मंत्र में उस परमपिता परमेश्वर से एक स्पेशल तरीके से प्रार्थना की जाती है। महामृत्युंजय मंत्र में प्रार्थना, हे परमपिता परमेश्वर इसकी रक्षा कर, या फिर जो भी रोग धोग है इसका वो काट। अब वो परमपिता परमेश्वर से हर मंत्र में हर तरीके से प्रार्थना कीजिए। जैसे भोजन मंत्र में उस
जब भी हम भोजन का मंत्र गाते हैं, ओम मनपते अन्नस्योनो देहि, तो उसमें यही कहते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, ये अन्न है, इसको हम जो अन्न खा रहे हैं ये हमारे अंदर जाए, पुष्टि दे। हम जो भी अन्न पकाएं, जो भी अन्न खाएं, हमेशा हमारा स्वास्थ्य ठीक करे और हम सदैव अच्छाइयों वाला अन्न खाएं, बुराइयों वाला अन्न ना खाएं। तो इस तरह से हर मंत्र में, मतलब जो भी मंत्र होते हैं, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे वो भोजन मंत्र हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, हर मंत्र की स्तुति, हर मंत्र की पूजा, हर मंत्र में प्रार्थना परमपिता परमेश्वर से एक अलग तरीके से की जाती है। लेकिन गायत्री मंत्र वास्तव में एक ऐसा मंत्र है जिसमें किसी भी प्रकार की पूजा पाठ की कोई संभावना ही शेष नहीं रहती। आप किसी भी पूजा पाठ को साथ लेकर मत चलो, केवल गायत्री मंत्र के जाप करो, आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यही मैं हर बार कहती हूँ। अगर आप कुछ ये कहो कि दीदी आप इतने दिन से झूठ बोलती आ रही हो, आप गायत्री मंत्र के अलावा कुछ नहीं जानती। हाँ, मैं नहीं जानती, वास्तव में मैं गायत्री मंत्र के अलावा कुछ नहीं जानती। यदि मैं महामृत्युंजय मंत्र के विषय में भी जानती हूँ तो बस इतना ही जानती हूँ जितना मैंने आपको बताया। जितना मैंने आपको बताया कि 2 बार मैंने उस मंत्र का प्रयोग किया था और वास्तव में वो मंत्र मेरा सार्थक सिद्ध हुआ जपना। और उसके बाद मैंने कभी महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग नहीं किया, ना ही जपा, क्योंकि मैं केवल गायत्री मंत्र के जप करती हूँ, ये मैंने आपको बताया। और यदि पुस्तकों की बात करो तो सब तरह की पुस्तकें हैं हमारे यहाँ, हर तरह की पुस्तकें हैं, चाहे वो विदुर नीति हो, चाहे वो, मैंने पहले ही बता चुकी हूँ आपको, वेद शास्त्र वगैरह सब हैं। लेकिन मैंने पढ़ी नहीं है कोई पुस्तक। पढ़ी है तो पढ़ने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी की पुस्तकें पढ़ी हैं। कुछ पेज शायद गीता के पढ़े होंगे, क्योंकि मेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। पढ़ने के नाम पर, पुस्तकों के नाम पर कहूँ तो आनंद गायत्री कथा नामक एक पुस्तक है महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी की, वो पढ़ी है। और मैं कैसेट जरूर सुनती थी, गायत्री मंत्र से प्रभावित थी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र के जाप करती थी। इसलिए जिस पुस्तक में भी गायत्री मंत्र के विषय में मुझे कुछ लिखा दिख गया वो जरूर पढ़ी मैंने, कि यहाँ गायत्री मंत्र के विषय में लिखा है, तो जानने के लिए कि क्या लिखा है, इसलिए गायत्री मंत्र के ही विषय में जानना चाहती थी। क्योंकि यदि आप गायत्री मंत्र के अर्थ में जाकर के देखें तो गायत्री मंत्र में ऐसा कुछ है शेष रह जाता ही नहीं जो हमें प्राप्त ना हो गायत्री मंत्र के जप के द्वारा। आप किसी भी मंत्र को जपने जा रहे हो, सबसे पहले उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। जब अर्थ आपको पता होगा, आप उस अर्थ को देखोगे कि इस अर्थ में क्या क्या है, तब आपको पता चलेगा कि वो मंत्र क्या है। और अर्थ भी गायत्री मंत्र का इतना मैं समझती हूँ परिपूर्ण नहीं है जितना कि गागर में सागर है गायत्री मंत्र। प्राण स्वरूप जब वो बनता है ना, तो हमें भी प्राण स्वरूप बना देता है। वह परमपिता परमेश्वर है, सुख के धाम है, वो सब कुछ देने वाला है गायत्री मंत्र। भाई मैं इस विषय में कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए आप गायत्री मंत्र के विषय में तो कम से कम ये ना कहे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलती गायत्री मंत्र के विषय में, क्योंकि मैं हृदय से गायत्री माँ को मानती हूँ, हृदय से मैं गायत्री माँ की हो चुकी हूँ। चाहे मैं तो ये समझती हूँ, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी आए, हे माँ बस अब मैं तुमसे हाथ ना छुड़ाऊँ, हे गायत्री माँ चाहे कुछ भी हो जाए, अब बस मेरे अंदर ये विश्वास कभी ख़त्म ना हो कि गायत्री माँ ने मेरा साथ छोड़ दिया, या फिर मेरे अंदर ये विश्वास कभी ख़त्म ना हो कि जैसे और लोग कह देते हैं गायत्री मंत्र वगैरह में कुछ नहीं होता, मैं कभी कल्पनाओं में भी ना सोचूं हे माँ इस बात को, तो बस मैं यही चाहती हूँ। इसलिए मैं गायत्री मंत्र के विषय में कभी झूठ नहीं बोलूँगी, जो कहूँगी वो सत्य कहूँगी। गायत्री मंत्र के विषय में झूठ बोलना तो मेरा कभी, मैंने स्वप्न में नहीं सोचा होगा। मेरा लक्ष्य ही, परम लक्ष्य कहती हूँ मैं इस बात को, कि मेरा परम लक्ष्य ही ये है कि गायत्री मंत्र का प्रचार करूँ, औरों के लिए भी प्रेरित करूँ गायत्री मंत्र के लिए। वो क्यों, क्या मुझे कुछ मिलेगा इस चीज़ से? मैं नहीं, आप सोच रहे होगे दीदी आपका चैनल चल जाएगा, ये मिलेगा, नहीं। ये चैनल तब तक मैंने खोला भी नहीं था, उससे पहले ही मैं गायत्री मंत्र के प्रचार के विषय में सोचती थी। मैं पार्क में भी जाती थी, मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे थे तब, तो मैं जा कर के कहती थी गायत्री मंत्र के विषय में प्रेरित करती थी, तो मेरे बच्चे भी मुझसे कहते थे मम्मी क्या तुम लोगों से बातें करती रहती हो, कोई तुम्हारी बात को सुनेगा भी क्या, ऐसे इस तरह से मत किया करो। तो उन बच्चों को बुरा लगता था, पता नहीं क्यों लगता था, अब ये बच्चे जाने। लेकिन जब मुझे इस YouTube के विषय में पता चला, तो मैंने सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया था कि गायत्री मंत्र का प्रचार YouTube के जरिए हो सकता है। जैसे अब बहुत से लोगों को गायत्री मंत्र के विषय में पता तो है, लेकिन वो करते नहीं जब, क्योंकि भ्रमित हो चुके हैं। वो लोगों ने इतना भ्रम जाल फैला दिया है गायत्री मंत्र के विषय में
कि उनको पता ही नहीं कि गायत्री मंत्र के जप द्वारा सब कुछ प्राप्त हो सकता है संसार में। बहुत से लोगों के पास दुनिया में इतना दुख संकट मुसीबत आसपास रहता है, लेकिन गायत्री मंत्र का जप नहीं करते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं गायत्री मंत्र के विषय में। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे केवल और केवल गायत्री मंत्र का ही प्रचार करना है, गायत्री मंत्र को ही लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है, जितने भी लोगों तक पहुंच जाए। मैं इतनी बड़ी तो आदमी हूँ नहीं, या इतनी बड़ी तो कोई साधु सन्यासी हूँ नहीं कि सब लोग मेरी बातों को मानेंगे, लेकिन कुछ लोग भी जो मेरी बात को सुनेंगे कि गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, उन्हें विश्वास होगा, जो कभी कभी करते हैं, शायद वो मेरी वीडियो देखकर प्रेरणा लें और डेली गायत्री मंत्र का प्रयोग करने लगें। क्योंकि गायत्री मंत्र के साधकों के साथ एक दिक्कत बहुत आती है कि वो नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जप नहीं कर पाते। पता नहीं जाने क्यों आती है ये प्रॉब्लम, लेकिन इस तरह की वीडियो सुनेंगे, प्रेरणादायी बातें सुनेंगे, तो उनका मन भी गायत्री मंत्र की तरफ भागेगा। कहेंगे कल किया था, आज नहीं किया, आज भी करेंगे चलो। तो प्रेरणा मिलती है गायत्री मंत्र की बातें सुनने से। जब सुनते हैं कि गायत्री मंत्र सब कुछ देने वाला है, और जो नहीं करते हैं तो उनको भी प्रेरणा, शायद कुछ लोग तो ऐसे भी शायद जुड़ जाए जो बिल्कुल नहीं करते हैं और करने लगे मेरी वीडियो सुन करके। तो बस मेरा यही लक्ष्य है, पहचान बनाना है। इस चैनल से मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मुझे कोई पहचान नहीं बनानी है। इस चैनल से गायत्री मंत्र का प्रचार हो, लोग अपने दुखों से छुटकारा पाएँ गायत्री मंत्र का जप कर करके, बस यही मेरा एक इस चैनल से लक्ष्य है। क्योंकि बहुत से लोग मुझसे फ़ोन नंबर मांगते हैं, आईडी मांगते हैं, तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा ऐसा कोई भी तात्पर्य है या फिर कोई भी लक्ष्य नहीं है कि मैं इस चैनल के ज़रिए पैसा कमाऊं, धन कमाऊं, या फिर मैं अपनी पहचान बनाऊं। बस परम लक्ष्य है गायत्री माँ सभी के दुखों को हरे, गायत्री मंत्र का सब जाप करें, क्योंकि सुख के धाम गायत्री मंत्र हर कुछ देने वाला है, सब कुछ देने वाला है, सब कष्ट दुख संकट मुसीबत सब हर लेने वाला है। इन्हीं प्रेरणाओं को मैं जगाती हूँ मनुष्य के हृदय में, सभी मनुष्यों के हृदय में बल्कि, और बस यही चाहती हूँ कि सभी गायत्री जप करें। जो विचलित हो रहे हैं इस समय कि गायत्री जप से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो वो धैर्य धारण करिए, क्योंकि धैर्य धारण करने से सब कुछ होता है। बस करते जाइए, मेहनत करते जाइए, गायत्री जप नित्य प्रति करते जाइए, बस यही कार्य करना है। क्योंकि नित्य प्रति यदि आप गायत्री जप करोगे तो एक ना एक दिन माँ गायत्री आपसे प्रसन्न जरूर होंगी। सबसे ज़्यादा कठिन बात क्या होती है? रेगिस्तान में कुआं खोदना। रेगिस्तान में भी कुआं खुद सकता है यदि हम श्रम करें, परिश्रम करें, मेहनत करें। तो गायत्री जप से हमारी माँ क्यों नहीं प्रसन्न होंगी हमसे? गायत्री जप तो हम जब करेंगे तो माँ सबसे ज़्यादा दयालु हैं, सबसे ज़्यादा कृपालु हैं, वो ही प्रसन्न नहीं होंगी हमसे। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि भीष्म पितामह की माँ ने भी उनसे ये कह दिया था कि तू मेरे पास मत आया कर, छोटी छोटी परेशानियाँ लेकर के कायरों की भांति मेरे पास चला आता है। लेकिन गायत्री माँ ऐसा कभी नहीं कहेंगी। हाँ, कुछ समय, कुछ संकट, कुछ वक्त ऐसा आ सकता है आपके पास, लेकिन धीरे धीरे जब गायत्री जाप करोगे तो वो संकट, वो समय, वो वक्त भी बीत जाएगा। जब सब बीत जाएगा तब आपको पता चलेगा कि गायत्री जप क्या है। और कुछ दिनों बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब आपको पता चलेगा कि गायत्री माँ ने तुम्हारी कहाँ कहाँ सहायता की, कहाँ कहाँ तुम्हारी सहायता नहीं की। इसलिए गायत्री जप अवश्य